फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा सा थकी हुई हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं वृंदावन गई हुई थी बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो पूरे 5 सालों के बाद जाना हुआ था और वो भी इस समय पे गई जिस समय ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान भी चल रहे थे। क्योंकि माइंड में ना जब भी कोई भी डेट आती है, मैंने जैसे बोला है, तो माइंड अपने आप वो चीज़ें माइंड में आने लगती हैं। तो फिर इस डेट को ना तो कभी नहीं भूल ही नहीं सकती। चाहे एनिवर्सरी भूल सकते, बर्थडे भूल सकते, कुछ भी भूल सकते। ये वो डेट थी जिस डेट ने पूरी लाइफ ही पूरी तरीके से चेंज कर दी, पूरी तरीके से लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तो वो डेट जैसे जैसे अप्रैल का मंथ आता है, वो चीज़ें धीरे धीरे जैसा टाइम आता रहता है ना, अपने आप ऑटोमेटिक चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग माइंड को कितना भी बिजी रख लें, मैं हमेशा ये करती हूँ, जब भी मेरा मूड ख़राब है मैं किसी ना किसी काम में अपने माइंड को बिजी रख लेती हूँ, जैसे कि वो चीज़ें माइंड में ना आए। लेकिन हर किसी के साथ सिचुएशन अलग होती है। हम लोग चाहकर भी हम माइंड को किसी भी चीज़ में लगाएं, वो नहीं लगता है। मैं अचानक से प्लानिंग हम लोगों की बनी वृंदावन जाने की, तो भगवान ने इस टाइम पे मुझे बुलाया। मैं वहाँ थी, मैं दर्शन करने गई थी, बट ना वहाँ पे इतना ज़्यादा हर चीज़, हर मोमेंट्स में बस वही सब कुछ याद आ रहा था कि मैं ऐसे गई थी, ये हुआ था। और अद्विक को भी मैं ही पकड़े हुए थी अकेले। तो मेरे माइंड में ना वहाँ जैसे ही पहुँचे मैं दर्शन के लिए ना, तो मैं अपने आप वहाँ पर बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी थी। तो वही चीज़ है ना कि समय इस तरह वो था, यही पीरियड्स था, कल का चीज़ें मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से चल रही थी। तो इसी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो बिहारी जी से भी बस यही कामना की थी। लास्ट जब 2 इयर्स पहले ये जा रहे थे, अप्रैल के मंथ में ही इन्होंने पूरा प्लान किया था जाने के लिए, बट फैमिली ने मना कर दिया था, जिसकी वजह से कोई कारण था जिसकी वजह से ये नहीं जा पाए थे। इनका बहुत मन था बिहारी जी के दर्शन के लिए, हर मंथ जाते थे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, तो ये नहीं जा पाए थे। तो भगवान ने मुझे उसी टाइम उसी समय पे बुलाया, तो मैं गई। जो भी इन्होंने करना था इनका सब मैंने वहाँ पे किया और भगवान से यही प्रार्थना की कि जहाँ पर भी हूँ बस हमेशा खुश रहें और स्वस्थ जीवन मिले और लंबी आयु मिले जहाँ पर भी हो। बस यही कामना की मैंने और वहाँ पर पूजा भी की थी इनके लिए मैंने। और सुबह से कॉल भी आ चुकी है, बट मैंने किसी की कॉल रिसीव नहीं की। मूड ख़राब हो जाता है, फिर वही सब चीज़ें माइंड में याद आती है। तो सुबह से मतलब वही चीज़ें, डेट, टाइम निकलता है, टाइम वही टाइम देखते, इस टाइम ऐसा हो रहा था, इस टाइम ऐसा हो रहा था। क्योंकि काफ़ी समय के लिए ना मुझे पता ही नहीं चला था। मैंने फ़ोटो देखी थी जिसके थ्रू मुझे पता चला था ये सब चीज़ें। तो वो चीज़ें ना माइंड में मैं कितना भी याद नहीं करती हूँ, फिर भी वो चीज़ें मेरे माइंड में आती हैं। और उन सब चीज़ों को सोच करना इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी। जिस तरीके हमारे अंजल ने हमसे बस एक ही बात हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, तो हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि हमेशा आज को खुलकर जियो, हमेशा लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए कभी पीछे मत हटना। तो मैं उन्हीं सब चीज़ों को याद करके धीरे धीरे टाइम बहुत लगा, क्योंकि बात भी छोटी नहीं थी, बात भी बहुत बड़ी थी। फिर भी मैंने बहुत जल्दी से ये चाहते थे कि हमेशा खुश रहना है। खुश इंसान थे जो हमेशा खोलकर रहते थे, हंसकर ही रहते थे, आज को अपने सबसे ज़्यादा मानते थे। मैं हम लोग भी चिल्लाते थे घर पे जैसे कि कल के लिए नहीं सोचते नहीं, तो हमेशा हम लोगों को समझाते थे आज को जियो, आज को देखो, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। और इनफैक्ट उस टाइम पे ना जब ये कोविड टाइम चल रहा था, उस टाइम पे भी पता नहीं कितने सारे लोग, मेरे सामने की ही बात है, फ्रेंड्स हुए, रिलेशन वाले हुए, सबको स्पेशली मैसेज करके फ़ोन आता था, फ़ोन करके भी यही बोला था घर से बाहर किसी को नहीं जाना। सबको यही बोलते थे, सबको समझाते थे। और लास्ट मोमेंट पे वही बाहर चले गए घर के और ऐसे गए कि कभी लौट कर नहीं आए। तो वो चीज़ें हैं, जितना पेनफुल वो मोमेंट्स है मेरे लोगों के लिए था, उससे कई गुना ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था वो मोमेंट्स। क्योंकि जो इंसान दूसरों की लाइफ सेव करने के लिए इतना सबको समझा रहा हो, उसकी लाइफ जब डेंजर्स में थी, मतलब जब खतरे में थी, तो उनको क्या फ़ील हुआ होगा। वो मोमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। सिर्फ़ और सिर्फ वही मोमेंट है जब मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं कुछ देर के लिए ना शॉक हो जाती हूँ उस चीज़ को याद करके, क्या फ़ील किया हो। कहते हैं ना कि सबके सामने कितना भी हम लोग कह लें, कितना भी कुछ भी कर लें, बट ना जब अकेले होते हैं, अकेले बैठे होते हैं, लेट रहे होते, तब कुछ चीज़ें ना माइंड में आती है। तो मैं इन 2 सालों से वो सब चीज़ें माइंड में फेस करती हूँ। हमेशा मैं हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ, नज़र सबको आता है, बट मैं जिस तरीके से अपने आप को अंदर से कंट्रोल करती हूँ,
और वो भी करती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने एंजल के लिए ही करती हूँ, अपने अद्विक के लिए करती हूँ, क्योंकि वो इंसान मुझे कभी दुखी नहीं देख सकता था। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं उनके लिए ये सब करती हूँ। और मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ। मैं बिहारी जी के दर्शन पे भी गई थी, मैंने यही बोला था, जो चीज़ें इनकी रह गई थी वो मैंने की, और मैंने यही बोला था कि जहाँ पर भी हूँ, जैसे भी हूँ, वो हमेशा खुश रहे और हमेशा स्वस्थ रहे। और मैं हमेशा फ़ील करती हूँ चीज़ों को, जो भी चीज़ें होती है ना, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ़ील करती हूँ। तो वही सब चीज़ें माइंड में आती रहती है। और उस सिचुएशन को ना, उस टाइम पे ना, मुझे नहीं पता था, जब मुझे सडनली सब बता रहे थे आगे, मुझे ना कोई भी कुछ भी फेस्टिवल, क्योंकि हम लोगों ने वो लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जीती, तो कुछ भी होता है, छोटे छोटे मोमेंट्स ना, छोटी छोटी बातें, हर चीज़ मुझे याद आती है। तो कहा जाता है ना, एक फैमिली वाले कराते हैं शादी, उसकी रिलेशन के बाद, और एक अपनी मर्जी की शादी होने के बाद जो बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड में ना बहुत अंतर होता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा। तो वो जो लोग हैं, जो सेम सिचुएशन है, वो सब लोग फील कर सकते हैं, उनको सबको पता है। हर किसी का बॉन्ड अलग होता है, हर किसी का रिलेशन बहुत अलग होता है। तो वही चीज़ें, वो चीज़ें ना माइंड में ना आ ही जाती हैं, कितना भी ना हो। तो मैं उस डेट को जब भी पास आती है ना, तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ थे। तो वो लोग सब लोग एक ही क्वेश्चन पूछते, क्या हुआ था, जीजू को क्या हुआ था, भैया को क्या हुआ था। तो मैंने जो एक पहले वीडियो बनाया था, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उसको दे सकते हैं। बार बार माइंड में दोबारा से आना, तो फिर मैं वही वीडियो डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं। अद्विक को मैंने सुला दिया है। आज का दिन बस ऐसे ही है, पूरे दिन ऐसा ही रहता है, और 2-4 दिन तक ऐसा रहता है। और स्टार्टिंग के 15 दिन पहले से ही मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज 15 दिन 20 दिन होने वाले होंगे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो हर मंथ यही होता है सिचुएशन, जब भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी डेट होती है, तो ऐसा ही होता है। तो वही चीज़ें हैं, लोगों को नहीं समझ में आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। इनफैक्ट जब ये इंसिडेंट हुआ था, तब भी कुछ लोग ऐसे थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ यहाँ पर, वो लोग ऐसे थे, उन्होंने उस सिचुएशन को नहीं देखा, क्या है, क्या टाइम चल रहा, क्या चीज़ें हुई हैं, क्या हुआ है। इतनी कम एज थी मेरी उस टाइम, मैं 26 की थी। उन लोगों ने वो सब चीज़ें नहीं देखी थी। वो लोग आके इतनी ज़्यादा उल्टा सीधा बोले थे। मुझे तो नहीं याद है, क्योंकि मैं उस टाइम बेहोश हो गई थी, तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। बट बेहोश होने से पहले जब मैं परेशान थी, सबको कॉल लगा रही थी कि बता दो क्या हुआ है, क्या हुआ है। मैं सबको कॉल लगा के परेशान थी, क्योंकि मुझे कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा था क्या हुआ, तो कहीं कोई कुछ कर रहा था। बट ऐसा होता है ना कि जब लोग आते हैं, सबके फेस और बार बार चक्कर लगाना, फ़ोन आना, तो वही चीज़ें, काफ़ी चीज़ें माइंड में बहुत सारी चली। और जाने से पहले भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा रो भी रही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी ना, जिसको बता भी नहीं सकते यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा मैं उस टाइम परेशान थी, इतना ज़्यादा माइंड ख़राब। तो मैं सबसे फ़ोन कर रही थी, पूछ रही थी सबसे कि क्या हुआ है, मेरे एंजल को क्या हुआ है। बट उस टाइम पे भी कुछ लोग ऐसे हैं, मैं इनका नाम नहीं ले सकती, उन्होंने उस टाइम पे बहुत सारी बातें बोली, बहुत उल्टा सीधा बोला। उन्होंने उस समय को नहीं देखा कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, क्या नहीं। उस टाइम पे लोगों ने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला था, जो कि बाद में लोगों ने ही मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे ये शख्स आपके लिए बोला था, आपके हस्बैंड के लिए बोला था। तो मैं बोल नहीं सकती उन चीज़ों को। तो बस यही बोलूँगी कि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ को देख के ना मुझे बहुत सारी सी, मैं इस वीडियो के थ्रू एक बात ज़रूर बोलूँगी कि आपकी लाइफ में आपका जो भी आपसे नफ़रत करता है, आपसे जिसको भी दिक्कत है, हमेशा उनसे दूर रहे, हमेशा दूर रहे, चाहे उसके यहाँ कितनी भी प्रॉब्लम आई हो, हमेशा दूर रहे। क्योंकि जो आपका बुरा चाहता है, वो हमेशा आपका बुरा ही चाहेगा, कभी अच्छा नहीं चाहेगा। चाहे आप उसके लिए कितना भी अच्छा कर ले, वो कभी आपका अच्छा नहीं चाह सकता, जो आपका सच में बुरा चाहता है। क्योंकि आज की डेट में इंसानियत किसी के अंदर रही नहीं है। 2 से 10% लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर इंसानियत बची है, नहीं तो किसी के अंदर इंसानियत नहीं बची है। मैंने उन चीज़ों को देखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो जो आपका बुरा चाहे, उनसे हमेशा दूर रहिए, क्योंकि आप उनके दुख में दुखी होने गए हों, और हो सकता हो वो आपके इस चीज़ का फ़ायदा उठा के आपको ऐसा दुख दे दे कि ज़िंदगी भर आप उस दुख से उभर ना पाएँ। तो मैं यही बोलूँगी कि हमेशा ऐसे इंसान से दूर रहिए, जितना हो सके दूर रहिए, मैं यही बोलूँगी। और
रोना नहीं है, बिल्कुल भी रो के याद नहीं करना है। मैं बिल्कुल भी रो के याद नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं बस यही बोलूँगी कि आप लोग बस हमेशा ऐसे ही मुझे आशीर्वाद देते रहिए, और मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। सब लोग बस अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें और मेरे अद्विक पर बनाए रखें, बस मैं यही चाहती हूँ। और तो बस यही बोलूँगी कि लाइक कहूँगी, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर और अद्विक के ऊपर हमेशा बनाए रखिए। जिस तरीके से अभी तक चीज़ों को संभाला है, चीज़ें बहुत कंट्रोल से बाहर गई हैं, बहुत कंट्रोल से बाहर गई हैं, मैं भी गई हूँ, बट चीज़ों को बहुत मुश्किल से संभाल के रखा। तो ऐसे ही आगे भी चीज़ों को संभालते रहे, तबीयत बिगड़ती है, फिर खड़े होते हैं, फिर उन चीज़ों को फेस करते हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को संभाल कर रखें और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। और जिस वीडियो से मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जिस मोबाइल से मैं वीडियो बनाती हूँ ना, वो मोबाइल भी मेरे एंजल का था, जो कि उस इंसिडेंट के टाइम उनके पास था। उस इंसिडेंट के पास उनके पास ये मोबाइल था और इंसान चला गया, मोबाइल बिल्कुल सेफ है, कुछ भी नहीं हुआ, एक स्क्रैच नहीं आया तो उसमें। तो पता नहीं क्या था क्या नहीं था, कुछ भी नहीं पता, बट मेरे पास एक इनका मोबाइल ही था और अद्विक, इसके अलावा अदरवाइज कुछ भी नहीं है, ना हमने कुछ लिया। तो बस आशीर्वाद ही बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें वो शक्ति होती है ना कि आप हर चीज़ को हासिल कर सकते हो उस चीज़। तो आशीर्वाद, प्यार, ये चीज़ें मायने रखती हैं, जो कि आप सभी लोगों को पहले से ही ऑलरेडी पता हुआ है। तो पता नहीं सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, सब ऊपर वाले बिहारी जी की कृपा है। और जब मैं बिहारी जी के दर्शन के लिए गई थी, जा रहे थे हम लोग, जब निकले थे तब भी हल्की हल्की बारिश हुई थी। और जब दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे, बिल्कुल 2-3 घंटे हम लोगों ने वेट किया था, क्योंकि बंद थे, मंदिर के पट बंद थे। तो 3 घंटे हम लोगों ने वेट किया, बाहर ही रहे, बारिश नहीं हुई, बिल्कुल बारिश नहीं हुई। जब हम लोग दर्शन के लिए जाने लगे तो बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई, झोंका आया बारिश का इतनी तेज़ कि हम लोगों को खड़ा होना पड़ा, थोड़ी देर भीगे भी हम लोग। तो जिनके साथ चीज़ें होती हैं उनको केवल फ़ील होता है, सबके लिए एक मजाक और पता नहीं क्या अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने तरीके से लोग बोलते हैं। जिनके साथ होता है उनको केवल फ़ील होता है कि जो शख्स आपके पास नहीं, आपसे दूर चला गया, वो ना होकर भी आपके पास है, वो सिर्फ उस शख्स को महसूस हो सकता है जो सच में प्यार करता है या महसूस करता है, तो उनको महसूस होता है। तो ये बारिश होती है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस टाइम आपको पता होती है आप क्या है, तो वो सिर्फ उनको ही महसूस होती है कि हाँ मैं हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो वो चीज़ें उस शख्स को महसूस होती है, फ़ील होती है, और उन सबको फ़ील कराने के लिए ही ईश्वर वो चीज़ें करता है। तो बस हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो अभी मैं जब शूट कर रही थी तो एक सॉन्ग बज रहा था पीछे से, कोई एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है अपना, तो सॉन्ग बज रहा था, तो मैं वो सॉन्ग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर वो सॉन्ग इसमें आ जाता तो कॉपीराइट आ जाता। तो सॉन्ग बज रहा था, जीते जाएंगे हम, जीते जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीते जाएंगे हम, जीते जाएंगे हम, तू अगर संग है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने अपनों का, बहुत सारा आशीर्वाद और ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।